बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शद किसे कहते हैं और शद की हालत को क्या कहा जाता है और जिस हर्फ पर शद आए उसको क्या कहते हैं, शद की अदायगी किस तरह है, इन सब बातों को आज हम अच्छे से समझेंगे। शद की शक्ल इस तरह होती है, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी। इसके 3 दंदाने होते हैं। दोबारा देखिए, इसके 3 दंदाने होते हैं। ऐसी हालत जिस पर शद आए उसको तशदीद कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसी हालत जिस पर शद आए, हरूफ की ऐसी हालत जिस पर शद आए जब हरूफ पर, तो ऐसी हालत को तशदीद कहते हैं। और जिन हरूफ पर शद आ जाए उन हरूफ को मुशद्दद कहते हैं। याद रखिएगा, मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कैसे? एक हम अगर लफ्ज़ लें, अब्बा, हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़बर बा। अब आपको यहाँ पर फील हो रहा होगा कि बा को पहले हमज़ा से मिलाया गया, उसके बाद बा को हरकत के साथ पढ़ा गया। हमज़ा ज़बर बा, अब बा ज़बर बा, अब बा। एक चीज़ का और ख़्याल रखना चाहिए कि जब आप तशदीद वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाएं तो ये ज्वाइनिंग बहुत फास्टली होनी चाहिए। ठीक है? अब्बा मीन्स देयर इज़ नो ब्रेक, यहाँ पर ब्रेक नहीं होगी। ठीक है? और यहाँ पर आपने सांस नहीं तोड़ना, लफ्ज़ को नहीं तोड़ना। फिर आप देखें कि जब हम पढ़ते हैं अब्बा, तो इस वर्ड को पढ़ते हुए किस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि तशदीद से आने वाली पहली हरकत लंबी नहीं होनी चाहिए। कैसे? अब यहाँ पर देखिए, हमज़ा ज़बर है, हमज़ा खड़ा ज़बर नहीं है। हम ऐसे नहीं कहेंगे अब्बा, हम क्या कहेंगे? अब्बा, अब्बा। यस, वन थिंग मोर कि आपने जब तशदीद नून और मीम पर आएगी तो वहाँ पर गुन्ना करना होगा। गुन्ना का टॉपिक मैं पहले सिखा चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ अपने चैनल पर, आप दोबारा देख सकते हैं किस तरह। जैसे देखिए, नून पर अगर तशदीद आती है तो आप इसे ऐसे पढ़ेंगे, अन्ना, अम्मा, अन्ना, अम्मा। ये गुन्ना तशदीद के इन्हीं 2 लेटर्स के साथ मुख्तस है। नून और मीम पर तशदीद आने की सूरत में यहाँ पर गुन्ना किया जाता है। सख्ती रहेगी, ज्वाइनिंग फास्टली होगी, नो ब्रेक, लेकिन गुन्ना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।